अभिधान राजेंद्र कोश का छठा भाग 162 नंबर का शब्द है मुषावाय, यानी कि मुषावाद। मुषावाद अलिक भाषणे, स्थानांक सूत्र के पहले अध्ययन में मुषावाद को अलिक भाषण कहते हैं। अलिक यानी जो झूठ है, यानी दो चीज कहते हैं। व्यवहार से मोह के कारण वो जीव झूठ का सहारा लेता है, व्यवहार संसार के मोह के कारण, और भय के कारण उसे लगा कि कुछ हो जाएगा तो संसार के उद्देश्य से वो झूठ का सहारा ले लेता है। और जिन जिन लोगों ने झूठ का सहारा लिया है उसे डर डर के रहना पड़ता है, यानी कि भय के पहले भी झूठ और झूठ के बाद भी भय। भय आया तो झूठ के सहारे, तो भय रहा तो भी झूठ के सहारे। तो जो मूर्छावाद है उसे झूठ कहते हैं। अलिक ऐसा स्थानांक सूत्र के अंतर्गत कहा है। अनुद्रुत अभिधाने सूत्र कृतांक में जो असत्य उच्चारण में अति कुशल है, चतुर है, उसे मूर्छावाद कहते हैं। यानी कि झूठ बोलने पे भी मास्टर, वो झूठ ऐसा बोले कि सामने वाले को सच ही लगे, और झूठ को ऐसी बात समझाए कि जिसके कारण बहुत सारे लोग जुट जाए। आज इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे, धमाल, दंगे, फसाद, तो उनको पता थोड़ी है, उनको कोई उकसाता है, उसे कोई ऐसा रास्ता बताता, वो जुड़ जाता है। वो झूठ है या नहीं है, क्या है, उसे कुछ पता नहीं है। इसी तरह जो अज्ञान विकसित होता है ना, तो वो सीधा कसाय का स्वरूप ले लेता है। इसके लिए जहाँ जहाँ कोई मोह है ना, वहाँ वहाँ सम्यक दर्शन की हत्या है। जहाँ जहाँ मोह है वहाँ धर्म की हत्या है। जहाँ जहाँ कसाय है वहाँ वहाँ धर्म नहीं रह सकता, क्योंकि धर्म स्वतंत्र है और सत्य उसे ऑलरेडी आगे ले जाता है। अब जहाँ जहाँ सत्य धर्म का स्वीकार किया है वहाँ पर उसे निश्चित रूप से उसका अनुसरण भी ऐसा ही होता है, सत्य का ही होता है। शास्त्रकार वहाँ तक कहते हैं चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय दो प्रकार के कर्म है, दो प्रकार के दूषण है, लेकिन उस दोनों में भी व्यवहारिक क्रिया के रूप से चारित्र मोहनीय का दोष 1% है, लेकिन दर्शन मोहनीय का दोष 99%। दर्शन मोह विनाशति जे निर्मल गुण था। तो दर्शन मोह विनाश यानी कि तुम्हारी खुद की श्रद्धा, उससे ही हम दूर चले गए, यानी उससे ही विस्मृत हो गए। व्यवहारिक क्रिया अच्छी हो गई, चारित्र मोहनीय का क्षयक्षम यानी कि क्रिया में जुड़ गए। दर्शन मोहनीय का क्षयक्षम यानी कि जो मोह का रास्ता था, मोह की दुनिया थी, वो अब भ्रमित नहीं कर सकती। इतना स्पष्ट निर्णय हो गया कि राग दशा की जो व्यवस्था थी वो हमारे लिए नहीं बनी। तो असद्भुतार्थ भाषणे सूत्र कृतांक के पहले सूत्र के तीसरे अध्ययन में और चौथे उद्देश्य में, वास्तव में जो है ही नहीं ऐसे असत भूतार्थ भाषण है, जो है ही नहीं ऐसी चीज, ऐसा तत्व, ऐसी बातें, उसकी प्रवृत्ति करनी। जो है ही नहीं, जिसका अभाव है, वो आदमी ने चोरी की नहीं फिर भी उसके ऊपर चोरी का गुनाह दाखिल करे, आड़ बोलते उसको, चोरी नो आड़ लगावे। तो जिसने चोरी ही नहीं की है, जिसने खून नहीं किया है, फिर भी उसके नाम से, यानी अभाव को आगे ला देते हैं, जो नहीं है उसको भी। तो ऐसी बहुत सारी साजिशें रखते लोग, तो झूठ के बिना रख सकते। यानी कि झूठ जो है वो अपराध का कारण है, अपराध की प्रारंभ है। असद अभिधान मूषा इति वचनात् सच द्रव्य भाव भेदात द्विविधा। ठाणा सूत्र के पहले में दो प्रकार के द्रव्य और भाव से झूठ कहा जाते हैं। द्रव्य से झूठ जो व्यवहारिक नॉर्मल हंसते हंसते भी बोल देते हैं, हंसते हंसते भी बोल देते हैं, जिससे कोई लेना देना नहीं है, खाली व्यवहार से कि तू मैं अब वहाँ मिले थे ना अपन, अरे कहाँ मिले थे, उसको फंसाने के लिए, किसी के सामने झुकाने के लिए, किसी के सामने उसे गुनाहित साबित करने के लिए उसे बोलते हैं तू था तो सही, वहाँ पर अपन गए थे ना, उस तीर्थ यात्रा में तू था, वहाँ चढ़ावा तेरा घर का हुआ था। तो मैं कहाँ था, कोई दूसरा होगा। तो जानबूझ के उसके साथ व्यवहार झूठ बोलता है। और वो व्यवहार झूठ जब भाव से झूठ हो जाता है, अंतर मन से झूठ हो जाता है, तो वो अपने अंदर के कसायों के साथ उसको फंसना नहीं है, परेशान नहीं होना है, उसको लगा कि बड़ी आपत्ति आएगी, तो झूठ का सहारा ले लेता है। यानी कि पहले मन में पला, इसके लिए आगे अनुसरण हो, मन में था तो आगे आया ना, तब से झूठ का सहारा बहुत रहा।
कुणाल के लिए वो झूठ बन गया, कुणाल अध्येताम, अशोक का बेटा पुत्र कुणाल साम्राज्य। तो कुणाल के अध्येताम पढ़ना था, तो उसके ऊपर दूसरी सॉल्व की माने, यानी दूसरी माने, आंखों का अंजन था, उसकी बिंदी लगा दी, कुणाल अंधियताम, अंधा कर दो, झूठ। लालसा, मेरा बेटा राजा नहीं बनेगा। ऐसा कैसा द्रौपदी का जो जीवन हुआ, तो पूर्व भाव में उसने धर्म रुचि अणगार को संकलेश के कसाई के भाव से, माया से झूठ बोल के बहरा दिया था कि ऐसा कड़वा साग है, जहर जैसा हो गया है। तो वो जहर सब्जी के अंदर कोई जीवा जानवर उस हिसाब से पॉइजन हो गया होगा, वही बन गया, उसे पता चला है इसमें तो पॉइजन है, तो वो फेंकना ही था। फिर भी उसने जानबूझ के साधु के द्वेष के कारण उसने बहरा दिया कि ये तो बहुत अच्छा है, आप ले लो। तो भाव से जो झूठ होता है, कसाई का स्वरूप लेके जो प्रकट होता है, वो मिटना बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति ने चोरी की है और उससे पूछा तूने चोरी की, तो भय होता है, नहीं नहीं मैंने कहा की चोरी, मैंने नहीं की, मैं तो आया ही नहीं था, मैं तो वहां था ही नहीं, सब सबूत मिटा देता है। तो झूठ शुरू हो गया ना, इसका मतलब वो भाव वाला झूठ स्वभाव बन गया। तो उस हर बार झूठ का सहारा लेना पड़ता है, असत्य का, मूर्छावाद का। मूर्छा यानी झूठ, वाद यानी बोलना। अभूत उद्भावन आदि भेदा चतुर्दाहा, सद्भाव प्रतिषेध, असद्भाव उद्भाव, अर्थांतरम अने गरहा, ऐसे असत्य के चार भेद है। असद्भाव प्रतिषेध, सद्भावना नहीं होती है तो झूठ बोलते हैं। असद्भाव उद्भावन, असद्भाव ज्यादा होता है, उद्भावन प्रकट हो जाता तब झूठ बोलता है। अर्थांतरम, कोई दूसरा मीनिंग्स, दूसरे अर्थ बताने हैं, अलग बात करनी है, इसके लिए झूठ बोलता है। और जो गरहा, हाँ, जो ज्यादातर ग्रहण राग दशा होती है, परिग्रह होता है, उससे झूठ करता है, गरहा ये च। सत्र सद्भावत प्रतिषेध यथा नास्ति आत्मा न नास्ति पुण्य पापम च, 10 एकालिक सूत्र के चौथे अध्याय में आत्मा की जो बातें रहती है, सत्य जो तत्वबोध है, वो तत्वबोध से विमुख रहता है। कोई आत्मा है तो क्या आत्मा नहीं है, पुण्य पाप है तो कोई पुण्य पाप भी नहीं है। तो तत्व के प्रति भी असद्भावना। अब दिखता है संसार में कि ये शरीर जो चल रहा है, उसके पीछे कोई शक्ति है जिसका नाम आत्मा है, चेतना है, जीव है। अब वो शक्ति प्राण है, इसके लिए चलती है, और जैसे वो निकल गया, ऐसे वो आत्मा निकलने के बाद शरीर रह गया, जल गया, दफन हो गया, राख हो गया, खत्म हो गया, भूल गए लोग, उसे मानता ही नहीं है कि आत्मा है। पुण्य पाप संसार में सारी परिस्थितियां बदलती रहती है, वो स्वीकारता नहीं है कि सुख और दुख वो मेरा कर्म है। वो सोचता है कि इसने मुझे दुख दिया, वो सोचता है कि इसके कारण मुझे सुख मिला। तो संसार में ऐसी घटनाओं में वो साक्षी यानी कि स्वीकार नहीं सकता जो स्वीकारना चाहिए। असद भाव, असद भाव उद्भावनम यथा नास्ति यथा अस्ति आत्म सर्वगतः श्याम अस्माकान अस्माक तंदुल मात्र हवा, आत्मा सभी में रहा हुआ है, वो तंदुल जैसा, आकाश जैसा बड़ा, वो सब कुछ। यानी जगत में है ना, आत्मा कैसा, तो हर तरह का, ऐसी बातें करके वो असद भावना को, जैसे सद्भावना प्रतिषेध, ऐसे असद्भाव भावना, अर्थांतर की बात करते हैं, तीन की। तीसरा अर्थांतरम गामस्व अभिद्यत इत्यादि। अर्थांतरम, गाय बैल होता है तो बैल को गाय बोल देता है, घोड़ा होता है तो घोड़े को बाघ बोलता है। मीनिंग चेंज कर देना, मीनिंग ही चेंज कर देना। वो लड़क छोटा बच्चा होता है, देख ये घर के बाहर है ना, वो हाथी लगाया हुआ है, वो हाथी कभी भी बाहर आएगा तुझे मारेगा, जाना नहीं बाहर, होता है पत्थर का, लेकिन वो हाथी में अर्थांतर, जो मृतक है उसे जीवित साबित करता है। इसी तरह गरहा, चौथा नंबर, पहले असद्भव प्रतिषेध, दूसरा असद्भव उद्भावत, तीसरा अर्थांतर, और चौथा गरहा। गरहा काणम काणम अभिधीयत इत्यादि, जिस सूत्र के अंतर्गत काणे मानव यानी काणे काणे यानी कि गरहा यानी कि जो जैसा है वो वैसा नहीं कहना। अब हकीकत में कोई संपन्न परिवार का बेटा होता है, वो दुखी होता है यानी कि पागल जैसा होता है, और वो हकीकत में नुकसान करता है, ऑफिस में आता है तो परेशान भी करता है, जानबूझ के काम बिगाड़ता है, उसको पार्सल पे जो एड्रेस लिखना होता है वो चेंज कर देता है, सब कुछ करता है, और पूछता है किसने किया, तो वो बोलता है मेरा नाम नहीं देना, हाँ बराबर, तो इसने ही किया, तो नहीं मेरी गलती हो गई। तो उनको पता है कि पागलपन करता है ऑफिस में आके, तो कहीं नहीं, सेठ का लड़का है तो क्या पागल बुला जाता है, बुला जाएगा, निकाल देगा। इसका मतलब अभिदित्य इत्यादि, काणम काणम अभिदित्य इत्यादि,
तो जो जैसा है ना उसको ऐसा नहीं मानना, एक खुद की रक्षा के लिए यानी खुद की इच्छा के लिए। दूसरा, यदि सत्य भी दुखदायक है ना तो ऐसा सत्य भी किसी को नहीं कहना चाहिए। संसार व्यवहारिक कहते हैं ना, काना ने कानो न कहो। किसी की आंख चली गई है तो उसे अंधा नहीं कह सकते, प्रज्ञा चक्षु कह सकते हैं। किसी की एक आंख नहीं है तो उसे कह सकते हैं कि भाई तुम चश्मा पहनोगे तो अच्छा लगेगा, यानी कि एक आंख नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं। तो ऐसा सत्य जो दुख दे, परेशानी करे, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। यानी कि जो विवाद खड़ा करे ऐसा सत्य भी असत्य है। अब वो बोली ना द्रौपदी, अंधे के दिक्कत अंधे होते हैं, तो अरे महाभारत तो हो गया, अब क्या काम था बोलने का। तो वचन परिसर सामने अटैक तैयारी होता है, डिसिप्लिन की तो बात ही नहीं आती है, उसने ऐसा क्यों बोला, और फिर जब स्मृति में रहता है तो वो पूरा चाल बात सेट हो जाती है। तो यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि असद्भाव प्रतिषेध, असद्भाव उद्भावन, अर्थांतर और गहरा, चार प्रकार के मूर्छावाद है। तथा द्रव्य सर्वद्रव्येषु अन्यथा प्ररूपणात्, जिस सूत्र के तीसरे भाग में सर्वद्रव्यों के विषय में छह द्रव्य के बारे में विपरीत प्ररूपणा करना। छह द्रव्य भगवान ने बताए, आत्मा है, नित्य है, कर्म का कर्ता, कर्म का भोक्ता, मोक्ष, मोक्ष का उपाय। इसको निश्चय दृष्टि से यदि देखा जाए तो आत्मा है तो कहाँ है। यदि तुम्हें दूसरे देह में आत्मा दिखती है, इसका मतलब तुम्हारी आत्मा देख के ही तुमने आत्मा देखी। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कांच है, अब कलर नहीं लगाया है, पेपर्स नहीं है कोई भी, येलो रेड कोई भी, तो वो ट्रांसपेरेंट वाइट ही दिखेगा, यानी कि आर पार दिखेगा। लेकिन पेपर लगा दिया तो वो पूरी रोशनी, कोई सूरज यहाँ से आ रहा है तो रोशनी येलो होगी या रेड हो, वाइट होगी, जो भी हो। तो येलो रेड जो भी रोशनी है किसकी वजह से, बीच के पर्दे की वजह से। अब जिसने आत्मा माना है, इसकी इसकी मेन भूमिका, मुख्य भूमिका ये है कि स्वयं ने आत्मा माना था तो दूसरे आत्मा को मान सकता है। स्वयं देह से ही पूरा जीवन समझ रखता है तो उसे देह पर करुणा आएगी कि ये दुखी बहुत है, इसको भोजन चाहिए, उसे दवाई चाहिए, ये तो मेरा बेटा है। उसे द्वेष भी होगा तो ये तो मेरा शत्रु है। शरीर को देख के सारे डिसीजन मेकर बन जाते हैं। आत्मा को देखेंगे तो खुद की आत्मा के बाद ही होगा, यानी कि जो नल में पानी आ रहा है वो टंकी में जैसा है वैसा ही आएगा। जिस गाड़ी के पीछे धुआं ज्यादा निकल रहा है तो वो गाड़ी पेट्रोल में डीजल ही होगी। तो इनर पावर जो है, आत्मा की चीज सोचकर जब वो आगे बढ़ता है तो सामने आत्मा ही दिखता है। अब आत्मा नहीं सोचेगा तो इसका मतलब अनात्मा है। तो वो छह चीज, आत्मा सोचना, आत्मा की नित्यता सोचना कि आत्मा एक अंश भी कोई भी मुझे अलग नहीं कर सकता। आत्मा इस संसार में कोई भी जगह पर न काटना, न छेदना, न दफन करना, न जलाना, नॉट मैटर, कुछ भी कोई भी ऐसा शक्तिशाली है ही नहीं कि जो आत्मा को छेद भेद कर सके। आत्मा शाश्वत है। कर्म जो है, हमारा संसार बसा हुआ है, उस संसार बसा हुआ है इसके लिए कर्म का भुगतान चल रहा है, और कर्म करने वाला मैं और भुगतने वाला मैं। इतनी मैटर सीरियसली एक्सेप्ट किया तो दुनिया में किसी के पास शत्रु भावना आई कैसे, कि तूने मुझे दुख दिया, तूने गलत किया, मैं बदला लूंगी। कैसे बदला लोगे तुम बदला लेते तो प्रभु महावीर तुमसे ज्यादा बदला लेते। तुम किसी को गुनाहित मानते हैं तो प्रभु महावीर को तो दुख देने वाले बहुत थे। और परंपरा यदि सही देख नहीं सकते तो वो तो सब मिथ्या भाव है। तो जैन दर्शन, जैन धर्म नहीं, जैन दर्शन छह मूल नींवों से खड़ा है। आत्मा है, आत्मा नित्य है, कर्म का कर्ता है, कर्म का भोक्ता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय। अब ये छह दर्शन नहीं हो तो उसकी क्रिया हो या औषध हो या ओली हो या साधु जीवन हो या साधना हो, जीरो है। क्योंकि ये बेस पे तो उन्होंने सारी साधना की, इस बेस पे तो इतनी लंबी यात्रा चली। तीर्थंकरों का मूलभूत जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ, साधना फलीभूत कब हुई, तो मोक्ष के कारण हुई। तो मोक्ष का मूल कारण तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन, राइट विजन। तो तुम्हारी आंखें देख रही है, इससे अच्छा तुम्हारा ज्ञान देखने वाला बन जाए, वो जरूरी था। इसके ऊपर हमने बैलेंस क्या बना दिया, सूत्र आते हैं, शास्त्र बोध है, क्रिया का भाव है, क्रिया कर रहे हैं, हमारी मन की भावना, हमारे विचार सही है, ये तो सब पुद्गल है। तो पुद्गल तो बदलता रहेगा, जैसा जैसा चेंजेस हो रहा है संसार में ऐसे ऐसे वो बदलता जा रहा है। तो जो आत्मा धर्म है उसे स्वीकारता नहीं, छह चीजों को न स्वीकारना वो अन्यथा विपरीत प्रपणाएं। क्षेत्रतः को लोकः लोकयोः,
जो क्षेत्र संबंधी है 14 राजलोक उसे न स्वीकारना, क्योंकि दुनिया तो इतनी है ना, ज्योग्राफी है, जो गैलेक्सी इतनी सारी तो हो ही नहीं सकती। किसने ये सारा डिस्टेंस मैनेज किया? ये जो सारा एरिया से 1 लाख योजन का 14 राजलोक ने किसने मैनेज किया? वो स्वीकारता नहीं। यानी कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या झूठा है वो देखने से पता नहीं चलता है। व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वो देखने से पता नहीं चलता कि ही इज लायर। देखने से थोड़ी पता चलता है कि एक झूठ मूठ की दुकान है। झूठ की दुकान तभी है उसे पता वो अपना व्यवहार करता है, यानी कि मन से तरासा जाता है। गुजराती में एक कहावत है, सोना ने जानो कसी અને मानस ने जानो वसी। सोना होता है ना, उसको कस छेद ताप, उसकी वो एग्जामिनेशन होती है, तो उससे उससे द्वारा उसे पता चलता है कि ये राइट है कि नहीं, सोना है या पीतल है। और इंसान मानस में जानो वसी, कसी और वसी, कसना वसना यानी साथ में रहना। जिसके साथ रहते हो ना उसका पूरा व्यवहार से उसकी पूरी लाइफ पता चलती है। उसको पहचान सकते हैं कि इनके साथ कितना हम टाइम स्पेंड कर सकते, रह सकते, कैसा क्या जीवन है। कालत रात्रो आदौ, दिन रात्रि मास वर्ष मध्यान्ह संबंधी नुसा बोलना, झूठ बोलना, दिन रात्रि वगैरह संबंधी झूठा बोलना। लोग झूठा बोलते हैं, यहाँ बैठे हैं और फोन पे, मैं आया बस रोड पे ही हूँ, फोन पे झूठा बोल देते हैं, फोन पे झूठ। तो ये सारी चीजें झूठ की पूरी यात्रा चलती है। भावत क्रोध आदि भी इति, अब क्रोध कैसा होता है अज्ञात अज्ञान के कारण मिथ्यावाद में, तो वो भाव मुष्टावाद हो जाता है। अब चंड कौशिक था, तो चंड कौशिक क्यों बने? आचार्य थे, उनको पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, प्रायश्चित लिया नहीं? प्रायश्चित, अरे मैं ले रहा हूँ 3 बार साल ले रहा हूँ ना, ले लूँगा, क्या काम है? क्या काम है इसका मतलब, वो पीछे वाला जो सेंटेंस था ना, क्या काम है, वो मिथ्यात्व था, वो झूठ था। क्या काम है, नहीं करना ही था, तो समता से बोलना था। अपना खुद का दोष है और कोई कह रहा है तो उपका दिए, इसके जगह पर रिएक्शन आ रहा है। इसके लिए जनरल कोई व्यक्ति सच सुनना पसंद नहीं करता है। उसे कुछ सच बोल दो, 20 साल का रिलेशन खत्म, 20 साल का रिलेशन खत्म, सच बोला तो आपने। और रिलेशन रखना है तो आप खुश रहो, ज़्यादा कुछ कहने का, कुछ सोचने का काम नहीं। और कह सकते हो, ऐसा माहौल बनाओ, आपके प्रति भाव, आपके प्रति स्नेह हो, ऐसा काम करो। तो भगवान महावीर स्वामी ने भी सच नहीं कहा मेघ कुमार को, चंड कौशिक को भी खाली इतना कहा बूझ, और कुछ भी नहीं कहा कि पास्ट टाइप क्या है, कुछ नहीं कहा। गौतम स्वामी को भी सच नहीं कहा कि तू मेरे प्रति अगेंस्ट क्यों था। उन्होंने इतना ही कहा कि ये आत्मा तत्व है ना, तो वेद में ऐसा है, तुम ऐसा जानो। ऑटोमेटिकली स्मार्ट है ना, वो एकदम प्योर बन गया। दिमाग काम करना चाहिए, और पत्थर को दिमाग होता नहीं है। भावत क्रोध आदि भी, ये सारे एग्जाम्पल्स से निश्चय काले अपि पृष्ठ दृष्ट अंतरात्मा भूयात्वाद वचनम अभिदित्ते शबादर मुषावाद भवती इति अर्थ। निशित चूर्णिकार कहते हैं, जो अनादिकाल के मोहवश के कारण जो असत्य का सहारा लेता है, अनादिकाल का मोह है और असत्य का सहारा लेता है, वो बादर मुषावाद है। मुष अशुद्ध असद्भाव असद्भुत वाद मुषावादम तो विद्वत प्रत्याख्यान परिज्ञाय परिहरित, सूत्र कृतांक के पहले सूत्र के 9वें अध्याय में। जो सज्जन है, ज्ञानी है, विद्वान है, समझदार है, हाँ, प्रत्यक्षाण परिज्ञा के सामर्थ्यवान है, ऐसे समझदार व्यक्ति के लिए सत्य बोधदायक जीवन के लिए वो असत्य का त्याग करता है, यानी कि सत्य स्वीकारता है। आत्मपर उभयार्थम अलिगम वचनम तद एव प्रत्ययम कारणम यशेष दंडस्य स तथा। पता है कि ये झूठ है जो मुझे दंड देगा, यानी कि जहाँ पेनल्टी होती है वहाँ सिक्योर हो जाता है। एक छोटे बच्चों को एग्जाम में फेल हुआ, उसको पापा ने मारा पड़ेगा, स्कूल में होमवर्क लेके नहीं गया, स्कूल के सामने उसको उठक बैठक कराई, खड़े रहे, उसको डांटा, तो तुरंत अलर्ट हुआ कभी करना पड़ेगा। दंड की प्रथा उसे भयवान बनाती है, सिक्योर बनाती है, यानी कि अब नहीं करना। दंड की प्रथा, उसे पेनल्टी मिलती है ना, इसके हिसाब से। तो जो सत्य धर्म स्वीकारता है कि भाई ये झूठ से तो इतना पाप लगेगा, तो छोड़ देता है। छोटी छोटी बातों में झूठ बोलकर उसे भारी कर्म का सामना करना पड़ता है। इससे अच्छा वो नॉर्मल बन जाए। और ऐसा होता है, यदि वो झूठ नहीं बोलते और नॉर्मल बात करते हैं ना, तो सामने वाला भी समझ सकता है। नहीं समझे तो अपना कर्म का उदय। मुषावादस्य सत्वम,
वादम विकथनम स्थानांक सूत्र के मुसावात संबंधी अनेक बार वो छोटी बड़ी झूठ चलते ही रहते हैं। उस एक प्रत्येक इसे मुसावाद कहते हैं। स्वपर सरस्मात मुसावादत विरतो, यानी कि सर्व झूठ। युधिष्ठिर का पूरा रथ जो 4 उंगल ऊपर चढ़ता था वो नीचे चला गया, खाली एक झूठ से। सत्यवादी हरिश्चंद्र थे तो उसको आंच आई, लेकिन सच था तो सच के हिसाब से आंच नहीं आई। संसार को आंच आई लेकिन अमर पात्र बन गया। ऐसे मुसावाद के अंतर्गत यहाँ पर अब उपाध्याय यशो विजय भगवंत ने दूसरी ढाल बनाई है मुसावाद की, और वो मुसावाद की ढाल के हिसाब से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। और व्यवहारिक संसार में भी झूठ बोलने वाले का विश्वास कोई नहीं करता। झूठ बोलता है तो सुन लेते हैं, लेकिन उसके बातों में दम नहीं होता है। वो व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, लेकिन कई बार धन इकट्ठा करते करते सब कुछ होने के बाद लेकिन स्वभाव ऐसा बन जाता है कि लोगों को लड़ाना झगड़ाना, इसके लिए वो अलग अलग झूठ का सहारा लेके वो परेशान करता है। और ज़्यादातर आज के समय में आप देखने जाओ तो अध्यात्म की कमी, आत्मदर्शन की कमी, सम्यक दर्शन धर्म समझने की कमी, और परिवारों में विखवाद शुरू होना वजह ये है। ये ऐसा बोला था, ऐसा कहा था, और मन में वो परिणाम चलता है कि कैसे उनको टारगेट बनाए। वो टारगेट के कारण बात भगवान के मंदिरों की, बात भगवान की पूजा की, बात भगवान की क्रिया के नाम की, लेकिन जीवन में आत्मा वाली कोई चीज़ ही नहीं। ऐसा ये सद्धर्म की जो अनुष्ठान की आराधना है, सत्य वचन, हाँ, तो यहाँ मुसावाद से अभिधान राजेंद्र कोश के 6ठे भाग में बहुत ही बेहतरीन बात बताई है। 16-18 स्टेप में है।